होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में पढ़ रखा है। जैसे एक क्रोमोसोम ये हो गया और एक क्रोमोसोम ये हो गया, ये दो क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, इसमें एक क्रोमोसोम फादर साइड से आया है और एक क्रोमोसोम मदर साइड से आया है, और दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी हैं, सिमिलर हैं। सेंट्रोमेयर की पोजीशन जो इसमें है वही पोजीशन इसमें है, जो जीन इसमें है वही जीन इसमें है, जितने जीन इसमें हैं उतने ही जीन इसमें है। दोनों का शेप साइज भी क्या है, सिमिलर है। बात समझ में? इन क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स की। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो मेल में एक एक्स होता है और एक वाई होता है। एक ये एक्स क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, और ये हो गया वाई क्रोमोसोम। ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम है और ये क्या है, वाई क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम जो होता है साइज में एक्स क्रोमोसोम से छोटा होता है ना। बताया था ह्यूमन जीनोम में सबसे छोटा क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम होता है, जिसके ऊपर 231 जीन पाए जाते हैं। तो वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से क्या होता है, छोटा होता है। ये हो गया एक्स क्रोमोसोम और ये हो गया वाई क्रोमोसोम, ये वाला। ठीक है, अच्छा, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम होमोलोगस नहीं होते, होमोलोगस नहीं होते। फर्स्ट से लगा करके 22 पेयर तक के क्रोमोसोम ऑटोसोम कहलाते हैं, जो कि होमोलोगस होते हैं, मेल फीमेल में सेम होते हैं। बात समझ में आई? और 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है फीमेल में एक्स एक्स होता है, सिमिलर होते हैं। तो फीमेल में तो 23rd पेयर जो है वो भी होमोलोगस होगा, लेकिन मेल में 23rd पेयर पे एक एक्स होता है और एक वाई होता है, तो ये होमोलोगस नहीं होंगे क्योंकि सिमिलर नहीं है। बात समझ में आई? अब इसकी पार्ट को हमने डिवाइड कर रखा है, ध्यान से समझना। एक ये पार्ट हो गया किसका, वाई क्रोमोसोम का। ये पार्ट किसका है, वाई क्रोमोसोम का। और यहां देखो ये पार्ट किसका है, एक्स क्रोमोसोम का। ये पार्ट जो है वाई क्रोमोसोम का है और ये पार्ट एक्स क्रोमोसोम का है। ठीक है, अच्छा, यहां पर वाई है लेकिन यहां पर एक्स है नहीं, तो इसको कहते हैं नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम। ये जो पार्ट है ये क्या है, नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम। ठीक है, और ये क्या है, ये होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। और ये क्या है, नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये हो गया ये है यहां पे नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ वाई, वाई का नॉन होमोलोगस पार्ट है। और ये है होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, और ये क्या है, नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोमैटिक कैरेक्टर्स के लिए और सेक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। मतलब सोमैटिक कैरेक्टर से रिलेटेड जो जीन होते हैं
वो ऑटोसोम पर होते हैं, और सेक्सुअल फीचर्स से रिलेटेड जो जीन होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन कुछ सोमैटिक कैरेक्टर्स के जीन ऑटोसोम पर ना होकर सेक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। दिस इज बाय, हमने बताया कि सोमैटिक कैरेक्टर से रिलेटेड जीन ऑटोसोम पर होते हैं और सेक्सुअल फीचर्स से रिलेटेड जीन सेक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, लेकिन कभी कभी सोमैटिक कैरेक्टर से रिलेटेड जो जीन होते हैं वो ऑटोसोम पर ना होकर सेक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, तो उन्हीं कैरेक्टर्स को कहा जाता है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। बात समझ में आई? अब अगर जीन यहां पर है ना, सोमैटिक कैरेक्टर से रिलेटेड जीन अगर यहां पर है तो उसे क्या कहेंगे? वाई लिंक्ड कैरेक्टर। क्या कहेंगे? वाई लिंक्ड कैरेक्टर, क्योंकि किस पे है? वाई पे। और ये किसमें होगा? मेल में होगा सिर्फ, क्योंकि ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ मेल में होगा। ठीक है, और अगर सोमैटिक कैरेक्टर से रिलेटेड जीन इस जगह पे है, इस एरिया में है, तो उसे कहेंगे एक्स वाई लिंक्ड। क्या कहेंगे? एक्स वाई लिंक्ड। ये मेल और फीमेल दोनों में होगा। ठीक है, और अगर सोमैटिक कैरेक्टर से रिलेटेड जीन इस एरिया में है तो वो कहलाएगा एक्स लिंक्ड कैरेक्टर, और ये मेल और फीमेल दोनों में होगा, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम तो मेल और फीमेल दोनों में होता है। ठीक है, अच्छा, जनरली एक्स लिंक्ड कैरेक्टर को ही सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, जनरली एक्स लिंक्ड कैरेक्टर को ही क्या कहते हैं? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो हमें दो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर या कह लो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से? हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया में क्या होता है? जो हीमोफिलिक, देखो हमारे ब्लड को समझो, हम जब कट जाते हैं तो ब्लड बाहर आता है, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और जब ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो क्लॉट बन जाता है। और क्लॉट बनाने के लिए 11th में पढ़ रखा है, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई सारे फैक्टर पढ़े थे ना, है ना, कई सारे फैक्टर पढ़े थे जो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और इस केस में क्या होगा? हीमोफीलिया के केस में, इस केस में वो फैक्टर्स नहीं बनते, ब्लड को क्लॉट करने वाले फैक्टर नहीं बनते, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता। ठीक है, तो अगर हीमोफिलिक पर्सन की बॉडी में कोई इंजरी हो जाए, कट जाए और ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लड क्लॉट नहीं होता। ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं होगा और ब्लीडिंग बराबर होती रहेगी। हीमोफीलिया जो है, ये सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया गया था इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया में, है ना। सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया में ये डिजीज देखा गया था, हीमोफीलिया। इसलिए कहा जाता है कि वो कैरियर हैं, हीमोफीलिया की क्या है? कैरियर है। हीमोफीलिया के लिए जो जीन होता है, रेस्पॉन्सिबल जीन होता है, वो होता है XH। ठीक है, और इसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे। ठीक है, X कैपिटल H और X स्मॉल h। X कैपिटल H और X स्मॉल h दो होते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म इस जीन के। बात समझ में? अच्छा, एक रिप्रेजेंटेशन और देखना, कंफ्यूज मत होना। इसको जो है कुछ बुक में केवल X लिखा होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है, डोमिनेंट है, ये डिजीज कॉज नहीं करता, इसलिए इसको केवल X से लिख देते हैं। ठीक है, और इसको लिखा मिल सकता है X नॉट, है ना,
ये एक्स नॉट लिखा मिल सकता है, XH, ठीक है, ये रेसेसिव है, ठीक है, और डिजीज कॉज करता है, ठीक है, ये रेसेसिव है और डिजीज कॉज करता है, तो एक्स नॉट, XH या तो लिखा मिलेगा या तो एक्स नॉट लिखा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हेमोफीलिया है ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर हो गया। क्या हो गया? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, क्योंकि रेसेसिव एलील रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज के लिए। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पर ये होता है डोमिनेंट, ये डोमिनेंट होगा, ठीक है, और इससे पर्सन क्या होता है? नॉर्मल, ये डिजीज कॉज नहीं करता, ठीक है। और ये एक्स नॉट या एक्स एच स्मॉल एच, ठीक है, ये रेसेसिव है और ये डिजीज कॉज करता है। मींस पर्सन कैसा होगा? हीमोफिलिक, हीमोफिलिक। बात समझ में? ठीक है। अब मेल और फीमेल में इसकी हम पॉसिबिलिटी देखते हैं। इधर मेल के जीनोटाइप बनाएंगे और यहां पर फीमेल के जीनोटाइप बनाएंगे। तो मेल में XY होता है, ठीक है, तो मेल में अगर X कैपिटल H है ना, मतलब नॉर्मल ना, तो X कैपिटल H और Y है, ठीक है, या और कैसे लिखा मिलेगा? और XY लिखा मिल सकता है, क्योंकि XH को X भी लिख सकते हैं, केवल X लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये XH की जगह X कर दिया हम, ठीक है। तो ये पर्सन कैसा होगा? ये मेल कैसा होगा? ये मेल नॉर्मल होगा, ठीक है। और इधर अगर X स्मॉल h और Y है, या इसको और कैसे लिख सकते हैं? X नॉट Y, क्योंकि X स्मॉल h को X नॉट से भी लिख सकते हैं, इसलिए X स्मॉल h Y या कह लो X नॉट Y। तो ये पर्सन कैसा होगा? हीमोफिलिक होगा, हीमोफिलिक होगा, ठीक है। अब इधर देखो, फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल में कितनी कंडीशन बनती हैं? इधर देखो, एक ये कंडीशन होगी, फीमेल में कितनी कंडीशन बनेंगी? एक ये कंडीशन होगी X कैपिटल H, X कैपिटल H, या और कैसे लिखेंगे? X लिख देंगे, X, ठीक है। तो ये फीमेल कैसी होगी? नॉर्मल होगी, क्योंकि डोमिनेंट एलील आ रहे हैं। दूसरा X कैपिटल H और X स्मॉल h, ठीक है, या और कैसे लिख सकते हैं? X नॉट, ठीक है। तो ये फीमेल कैसी होगी? इसको कहते हैं कैरियर। कैरियर का मतलब क्या है? देखो, X डोमिनेंट जो है ये डिजीज कॉज नहीं करता, और X रेसेसिव जो है ये डिजीज कॉज करता है, ठीक है। और ये पैटर्न जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है। तो इस फीमेल में ये डिजीज शो नहीं होगी, एक्सप्रेस नहीं होगी। इस फीमेल में ये डिजीज एक्सप्रेस नहीं होगी, बट डिजीज का जो एलील है वो उसके अंदर छिपा है। डिजीज का एलील उसके अंदर क्या है? छिपा है। तो उसमें खुद में ये डिजीज नहीं है, लेकिन अगली जनरेशन में ये डिजीज पहुंचा सकती है। अगली जनरेशन में ये डिजीज, ये फीमेल जो है अगली जनरेशन में डिजीज क्या कर सकती है? पहुंचा सकती है, इसलिए इसको कैरियर कहा गया। साइकिल में कैरियर लगा होता है, कैरियर का मतलब ले जाने वाला, ढोने वाला, वाहक, है ना, ठीक है। तो ये खुद में डिजीज नहीं है, लेकिन अगली जनरेशन में डिजीज कॉज कर सकती है, इसलिए इसको कहा जाएगा कैरियर। बात समझ में आई?
नेक्स्ट है एक्स स्मॉल एच, ठीक है, या और कैसे लिख सकते हैं एक्स नॉट, ये फीमेल क्या होगी, हीमोफिलिक होगी, क्योंकि दोनों एलील रेसेसिव हैं, ठीक है। हीमोफीलिया जीन के दोनों एलील क्या है, रेसेसिव है। ये भी चाहता है हीमोफीलिया हो जाए, ये भी चाहता है हो जाए, तो हो जाएगा, कौन रोक पाएगा, है ना। तो ये है, ये हो जाएगी हीमोफिलिक। बात समझ में आई। ये हीमोफीलिया है, ये हीमोफीलिया कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन, ये आता है कि 10th में भी पूछा जाता है, आईसी में, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है, सुनो पहले, जो पैटर्न हीमोफीलिया का है, बात समझना पहले, जो पैटर्न हीमोफीलिया का है यही पैटर्न होता है कलर ब्लाइंडनेस का, सेम पैटर्न होगा कलर ब्लाइंडनेस का। बात समझ में आई। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो मेल में ज्यादा होती है और फीमेल में कम होती है, क्यों, इसका रीजन देना है। जो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दो डिजीज हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी मेल में ज्यादा होती है और फीमेल में कम होती है। इसका रीजन क्या है, इधर देखो, मेल में हीमोफिलिक होने के लिए एक ही रेसेसिव एलील रिस्पॉन्सिबल होता है, एक ही काफी है, क्योंकि वाई पर तो हीमोफीलिया का जीन ही नहीं होता, वाई पर हीमोफीलिया का जीन ही नहीं होता, तो एक रेसेसिव एलील आ जाता है और ये मेल हीमोफिलिक हो जाता है। लेकिन फीमेल में जब दो रेसेसिव एलील होंगे तभी वो हीमोफिलिक होगी, फीमेल में जब दो रेसेसिव एलील होंगे तभी वो फीमेल होगी, अरे हीमोफिलिक होगी। फीमेल में जब दो रेसेसिव एलील होंगे हीमोफीलिया के या कलर ब्लाइंडनेस के, तब वो हीमोफिलिक होगी। बात समझ में आई, ठीक है। अगर एक रेसेसिव एलील है, ठीक है, तो वो फीमेल नॉर्मल रहती है, जिसको कैरियर हम कहते हैं, बाकी वो फिनोटिपिकली नॉर्मल है। फिनोटिपिकली क्या है, नॉर्मल, तो फिनोटिपिकली नॉर्मल रहती है, ठीक है। तो एक अगर रेसेसिव एलील होता है तो उसको डोमिनेंट वाला क्या करता है, बचा लेता है, हीमोफीलिया होने से बचा लेता है, इसको सप्रेस कर देता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर फीमेल में एक रेसेसिव एलील होगा, ठीक है, और एक डोमिनेंट एलील होगा, तो डोमिनेंट वाला एलील रेसेसिव वाले एलील को सप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से हीमोफीलिया नहीं होगी और फीमेल हीमोफिलिक होने से बच जाती है। लेकिन मेल बेचारा क्या करे, उसमें वाई क्रोमोसोम पर तो जीन ही नहीं होता, तो अगर एक्स पे रेसेसिव एलील आ गया हीमोफीलिया का या फिर कलर ब्लाइंडनेस का रेसेसिव एलील आ गया, तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है, फिर वो हीमोफिलिक होकर ही रहेगा। बात समझ में आई, ठीक।